क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। लास्ट वाली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी अदर नंबर में चेंज करना। अब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है कि अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना। तो इसके लिए हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। लेकिन इस दोनों कैटेगरी के कन्वर्जन में बार बार डेसिमल नंबर क्यों आ रहा? तो डेसिमल नंबर इसलिए आ रहा क्योंकि जो डेसिमल नंबर है वो जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और डेसिमल नंबर से ही हमें अदर टाइप में कन्वर्ट करने की नीड होती है, या फिर अदर टाइप के नंबर को डेसिमल में समझने की नीड होती है। इसलिए ये दोनों कन्वर्जन का जो टाइप है वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक तीसरा टाइप भी है जो कि वन बेस से अदर बेस में कन्वर्ट करता है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इस कन्वर्जन को हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेस वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, और अदर बेस वाले नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। जो रिमेनिंग टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेसिकली कन्वर्जन वाला टॉपिक। सबसे पहला टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका जो कन्वर्जन स्टेप होता है, बेसिकली इंटीग्रल पार्ट के लिए जो कन्वर्जन स्टेप है, इंटीग्रल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर को टू से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस टू होता है। तो इसीलिए हमें रिपीटेडली टू से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि डिवीजन पॉसिबल हो, और स्टॉप हमें तब करना है जब हमें डिवाइड करना डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, बॉटम से टॉप की तरफ बाइनरी नंबर को लिखना है, और यही जो होगा ये बेसिकली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा। तो ये उस नंबर के लिए है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो फ्रैक्शनल का पार्ट में हमें क्या करना है, रिपीटेडली टू से मल्टीप्लाई करते जाना है, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में जो इंटीजर है इंटीजर को नोट करते जाना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हमें टू से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि कंप्लीट हमारे पास इंटीजर ना आ जाए, और इसको रिपीटेडली हमें डिवाइड करना है। और बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रिसीजन है वो कम से कम 2-3 डिजिट तक हम लें। बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन होता है और इंटीजर पार्ट में डिवीजन का केस होता है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहला एग्जांपल है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 75 टू बाइनरी नंबर। अब इसमें 75 को हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, और 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि डिवीजन होता रहे। तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है 75 में। चूंकि 75 ऑड नंबर है तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, और यहाँ से 2 से 74 अब बचा, तो 74 में हम लोग इसको 34 यहाँ से 37 डिवाइड करके लिख सकते हैं। यानी 37 इंटू 2 74 और 1 रिमाइंडर बच गया। अब 37 में जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो 18 बचेगा और 1 रिमाइंडर होगा। जब कभी भी ऑड नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर 1 बचता जाएगा। अगर नंबर इवन होगा तो रिमाइंडर 0 होता जाएगा और हमें रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाना है। ऐसे ही 2 से हम डिवाइड करेंगे 18 में तो 9 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से हम 9 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और रिमाइंडर 1, चूंकि 9 एक ऑड नंबर है। फिर हम 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और रिमाइंडर 0। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0। अब 2 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चूंकि डिवाइड नहीं कर सकता है तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया और बचा हुआ नंबर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है, बॉटम से टॉप की तरफ हमें लिखना है। बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर 1001011 1001011 और इसको हम बेस 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 75 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा 1001011 होगा। नेक्स्ट, ये तो इंटीजर का एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे वो बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर का हम लोग बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। और फ्रैक्शनल नंबर में अगर हम देखते हैं तो एक हमारा इंटीजर पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर की जो प्रोसेसिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। हमें 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाना है। 2 से डिवाइड करेंगे 71, रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 और रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 17 और रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, रिमाइंडर 1 बचेगा। इस तरह से हमें 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है। और रिमाइंडर रिकॉर्ड करने के बाद हमें बॉटम से टॉप की तरफ लिखना होता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा मेन मकसद क्या था कि हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.67 है, तो हमने 0.67 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हमने अलग लिख दिया। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.34 बचा। 1.34 में 1 फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट और 34 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट। 34 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.68 आया। अब 0.68 में 0 इंटीजर पार्ट, 60 0.68 ये फ्रैक्शनल पार्ट। और फिर से हम 0.68 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.16 आ रहा है, 1.36 आ रहा है। 1.36 में 1 हमारा फिर से क्या है, इंटीजर है। 0.36 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। फिर से 0.36 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.72 और इसका इंटीजर पार्ट 0 रह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.72 रह रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रोसेस जो है हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग जब भी कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम 3-4 डिजिट तक हमें लेना होगा। तो हमने क्या किया, 3-4 डिजिट के बाद यही चीजें फिर से रिपीट हो रही है, 1010 ही आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट था उसके लिए बॉटम से टॉप का हमने लिख दिया 10001110, फिर पॉइंट दे करके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें टॉप से बॉटम लिख रहे थे, मल्टीप्लाई वाले केस में इंटीजर पार्ट में हमें बॉटम से टॉप लिखना है। तो 1010 इस तरह से हम लिखेंगे और बेस 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रैक्शनल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था कि हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। सेम प्रोसेस ऑक्टल कन्वर्जन में भी होता है। यही सेम प्रोसेस डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी होता है।
सिर्फ फर्क इतना सा है कि जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ऑक्टल के केस में हम 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हेक्साडेसिमल के केस में हम 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमें यही ध्यान में रखना है, अदरवाइज प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दिया गया इंटीजर इंटीजर पार्ट है, उसको हम लोग 8 से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। और ये तब तक हम लोग डिवीजन करते हैं जब तक कि डिवीजन पॉसिबल हो। जब डिवीजन होना बंद हो जाएगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ ऑक्टल नंबर को लिख देंगे। जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे तो ऑक्टल नंबर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सेम प्रोसेस जैसे हम बाइनरी के केस में करते थे, कि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग अलग अलग नोट करते जाते हैं। और साथ में इसमें होता क्या है, बेसिकली इंटीजर पार्ट हमारा साइड में रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते जाते हैं 8 से। और मल्टीप्लाई हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास कम से कम 2-3 डिजिट डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद ना आ जाए। तो हम लोग इसका प्रोसेस बेसिकली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक नंबर हमारा है 104, जो कि एक डेसिमल नंबर है, और इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करते जाना है, और 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उसको रिकॉर्ड करना है। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 13 आएगा, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अब नेक्स्ट फिर से हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 आएगा, और रिमाइंडर 5 हो गया। अब अगर 8 से डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, और ये 1 हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिया। अब बॉटम से हमें टॉप की तरफ लिखना है, तो बॉटम से टॉप लिखने में 1 5 और ये 0, इसको हम लोग बेस 8 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, जो कि जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट है। एग्जाम्पल है 563.93। अब इसमें सेम प्रोसेस करना है, पॉइंट के पहले का नंबरिंग अलग होगा, पॉइंट के पहले जो इंटीजर वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे इंटीजर नंबर का हम लोग ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा इंटीजर कन्वर्ट करने का है, तो हमें 8 से डिवाइड करना है, और 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 70 टाइम में डिवाइड होगा। रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। अब 8 से 70 में डिवाइड करेंगे, तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, और रिमाइंडर यहाँ पर 6 रह गया। अब दोबारा से फिर हम 8 में डिवाइड करेंगे, तो 1 बचेगा, और रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर चूंकि 1 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 0 और ये 1 यहाँ एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ बॉटम से अगर हम टॉप की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1063, यानी जो इंटीजर पार्ट है उसका कन्वर्जन बना 1063। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमाइंडर जो है मतलब फ्रैक्शनल और इंटीजर पार्ट उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पर 0.93 इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7.44 आएगा, जिसमें 7 हमारा इंटीजर पार्ट है और 0.44 फ्रैक्शनल पार्ट है।
अब इस 44 को हम फिर से 0.44 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 आ रहा है और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। इंटीजर पार्ट 0 है और यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो ये 0.88 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। दोबारा से हम 0.88 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है कि 7.04 आ रहा है और 7.04 फिर से हम फ्रैक्शनल पार्ट इसका लिखेंगे, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमें साइड में लिखना है। तो इस तरह से ये चीजें रिपीट होती जाएगी और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करते जाना है जब तक कि ये नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो कन्वर्जन होता है वो बेसिकली डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन होता है और इस केस में हम बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ लिखते हैं जैसे 7070। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर है 1063 7070 और इसका बेस 8। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन की, तो इसमें भी सेम होता है। इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 16 से रिपीटेडली इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये चीज तब तक हमें करते जाना है जब तक डिवीजन पॉसिबल हो और फाइनली हमें क्या करना है, बॉटम से टॉप की तरफ हेक्साडेसिमल नंबर को लिख देना है। फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से वही करना है कि 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को हमें अलग लिखना है। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा एज इट इज होगा, इंटीजर पार्ट को हमें नोट करके और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें 16 से मल्टीप्लाई करते जाना है और ये तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक 2-3 प्लेस हमारे पास आ ना जाए फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पर 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड हम करेंगे तो 16 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 37 आ रहा है और रिमाइंडर जो है वो 8 है। नेक्स्ट राउंड में 16 को 37 16 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहाँ पर 5 आएगा। इसी तरह से 16 से अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 में डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये रिमाइंडर यहाँ साइड में लिख देंगे। अब यहाँ बॉटम से हमें टॉप की तरफ लिखना है यानी 258 और इसका बेस 16 यानी कि ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 600 डेसिमल नंबर के। नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन 49 का। तो 49 को जो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब दोबारा जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 में डिवाइड नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पर 0 और रिमाइंडर जो है वो 3 आ गया। अब बॉटम से टॉप की तरफ अगर हम लिखते हैं तो ये 31 और इसका बेस 16, ये हेक्साडेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बेसिकली डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन था और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हर एक डिजिट को 2 के वेटेड पावर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वेटेड पावर का मतलब है कि उस पोजीशन वैल्यू पे जो भी उसकी वैल्यू होगी पर्टिकुलर पोजीशन का ध्यान में रखते हुए
उसको हमें 2 के पावर के फॉर्म में लिख करके और उसके बाद हमें उसका सम कैलकुलेट करना है। अगर हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जब भी हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, राइट साइड से पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से काउंटिंग होगी। अब हर एक पोजीशन पे जो डिजिट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर के फॉर्म में। अब जैसे यहाँ 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 टू दी पावर 5 से, क्योंकि 5 इसका पोजीशन है। प्लस नेक्स्ट डिजिट हमारा 0 है, तो 0 को हमें 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हम लोग को हर एक डिजिट को उसके 2 टू दी पावर पोजीशन के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करके और फिर हमें ऐड करना है और सिंपल कैलकुलेशन कर देना है, तो इससे रिजल्ट जनरेट होगा। अगर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर जो कि पॉइंट के फॉर्म में है, इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पॉइंट वाले जो भी नंबर होंगे उसके लेफ्ट साइड की जो काउंटिंग होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह से, और राइट साइड की जो काउंटिंग होती है वो होती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली काउंटिंग करते हैं। अदरवाइज क्या है, जो पार्टिकुलर तरीका हमारा बिना डेसिमल नंबर वाले पॉइंट वाले में था, वही सेम तरीका इसमें भी है कि हर एक डिजिट को उसके पोजीशन से 2 टू दी पावर उसके पोजीशन के फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपली हमें ऐड कर देना है, तो रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट जब भी हम करेंगे, तो वहां पर हम 2 के पावर के फॉर्म में लेते थे, यहाँ पर हमें 8 के पावर के फॉर्म में लेना है, क्योंकि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो बेसिकली 8 होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड से, जैसा कि हम लोग बाइनरी में करते थे। तो 0, 1 और 2। अब हम क्या करते हैं कि इसके हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 इंटू 8 टू दी पावर 2, और ये 2 जो है इसकी पोजिशनल वैल्यू है, प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 1, 6 इंटू 8 टू दी पावर 0। और इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 110 आएगा रिजल्ट, जो कि एक डेसिमल नंबर है। और चूंकि डेसिमल नंबर को हम लोग बेस 10 इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वो डेसिमल नंबर ही होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है पॉइंट वाले, और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर पॉइंट में और भी वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है वो है 78.12। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको जो भी है वो ले सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें 0, 1 के फॉर्म में हमें काउंटिंग करनी है, और राइट साइड की पॉइंट के राइट साइड की काउंटिंग -1, -2 इस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे, कैलकुलेशन के बाद पॉइंट में हमारा रिजल्ट जनरेट होकर के आएगा 64.15625। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट है इस तरह के कन्वर्जन का, जो लास्ट टाइप है वो है हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर कन्वर्जन कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है कि हमें 16 के पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पर नंबर देखा जाए तो नंबर है 0.87, तो पॉइंट के पहले 0 है, यानी 0 की पोजिशनल वैल्यू भी यहाँ पर 0 है। और अगर हम 8 की बात करें तो पॉइंट के बाद है इसकी पोजिशनल वैल्यू -1, 7 की पोजिशनल वैल्यू -2।
अब इसी तरह से हम लोग 16 के पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करके और यहाँ से हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कन्वर्जन है, और चूंकि कन्वर्जन का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो हो सकता है कि आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक नजर आए, तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ करेक्शन लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन वाली चीजें हैं तो वो कई बार गलतियां होने का चांस जनरली रहता है, लेकिन उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मेनली ध्यान देना है कि प्रोसेस कैसे है, वो प्रोसेस जानने पे आपको फोकस करना है। तो बेसिकली ये तो था हमारा आज का नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 2 पढ़ेंगे, और उसमें हमें डिफरेंट बेस से डिफरेंट बेस में कन्वर्ट करना होगा। वहां पर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, इस तरह का कन्वर्जन हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।